हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि किस किस ने सॉल्व किया है। तो चलिए आज हम इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। अ रोलर पिन इज मेड बाय जॉइनिंग थ्री सिलेंड्रिकल पीसेस ऑफ वुड एज शोन इन द फिगर। ये आपने सबने अपने अपने घर में देखा होगा, बेलन मम्मी का। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 14 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसको क्या करना है, पेंट करना है, इसको रंगना है। और रंगने का कॉस्ट हमें दिया है कि 14 पैसे लग रहे। पैसे बोला है, रुपीज नहीं बोला, ध्यान दीजिएगा। पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें इस पूरी फिगर का। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या क्या है। एक तो ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर यहाँ पर है और एक सिलेंडर यहाँ पर है। और उसके बाद एक बात बताइएगा कि ये जो है ये यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। तो ये जो रीजन है ये हमें पेंट तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये अटैच्ड है ना, यहाँ पर पेंट थोड़ी करेंगे। तो बेसिकली ये जो होगा इस सिलेंडर, बड़े वाले सिलेंडर का जो ये यहाँ पर ये जो सरफेस बनेगा, उसमें से हमें ये सरफेस माइनस करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई। और इस तरफ भी हमें ये सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके हमारे जितने भी सरफेस एरियाज हमें पेंट करने हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें ये जो बड़े वाला सरफेस है हमारा, ये वाला, ये पेंट करना है। तो हम ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया इस सिलेंडर का, हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से, 2πr/h। ठीक है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे r चाहिए, मुझे h चाहिए। क्या मुझे r पता है, मुझे ये पता है कि यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। यानी कि डायामीटर हमें दिया है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। क्या मुझे रेडियस पता चल गई, हाँ पता चल गई, रेडियस आ गई मेरे पास। ये हमारा सिलेंडर 1 ले लेते हैं, ये सिलेंडर 2 और ये सिलेंडर 3। रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, C1 कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। तो ये सरफेस एरिया हमारा कितना आ जाएगा, जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमारा आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 10 इंटू हाइट 40। यानी कि हमारे पास आ गया 400 इंटू 2 यानी 800 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, हम ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं C2 का। ठीक है, तो रेडियस ऑफ C2 निकालनी पड़ेगी, उसके लिए भी हमें रेडियस ऑफ C2 क्या है, हमें क्या दिया, हमें दिया है कि ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, उसका हाफ, यानी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट कितनी होगी C2 की, C2 की हाइट कितनी होगी, देखो ये कितना है, यहां से लेकर यहां तक 40 है, यहां से लेकर यहां तक पूरे बेलन की लंबाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर है, इन दोनों की हाइट बराबर है। अब जो दोनों पकड़ने के जो होते हैं वो दोनों तो बराबर ही होते हैं ना, एक बड़ा एक छोटा तो नहीं देखा होगा आपने आज तक। तो इन दोनों की हाइट जो है बराबर है। मान लेते हैं इसकी हाइट h है, तो इसकी हाइट भी क्या हो गई, h हो गई। और यहां से हमें फिगर से क्या दिख रहा है कि 40 प्लस h किसके बराबर है, ये टोटल कितनी दी है लेंथ, 60 सेंटीमीटर दी है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2h किसके बराबर आ गया, 40 इधर आएगा तो 60 माइनस 40 यानी 20। h किसके बराबर आ गया, 10। तो हमारा जो सिलेंडर C2 है इसकी हाइट या फिर इस केस में हमारी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, यहाँ पर CSA ऑफ C1 लिखते हैं, तो आप बताइए CSA ऑफ C2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई रेडियस 5 इंटू हाइट, हाइट हमारे पास 10। तो ये आ गया 5 दूनी 10 और
10 गुना 10 100 हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये C2 का आ गया। अब जितना C2 का कर्व्ड सरफेस एरिया है, सेम जो हमारी डायमेंशन है वो किसकी है, C3 की है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी यही हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ C3 क्या आ जाएगा, वो भी हमारे पास 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने कौन कौन सा एरिया निकाल लिया है, हमने ये एरिया निकाल लिया है, हमने ये एरिया निकाल लिया है, और ये एरिया निकाल लिया है। पेंट करना है, पूरे को पेंट करना है, तो कौन कौन सा बचा है, एक तो ये बचा है, ये, ठीक है, एक ये बचा है, ठीक है। अब पहले ये दोनों निकालते हैं। तो ये क्या है, ये एक सर्कल होगा, ठीक है। इसकी रेडियस पता है हमें, हाँ पता है, क्या है 10 का हाफ, कितनी है 5 है। ये भी सर्कल है, इसकी रेडियस 5 है। तो ये दोनों ही सर्कल सेम डायमेंशन के हैं, तो हमें क्या निकालना है, इनका एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल को हम किससे रिप्रेजेंट करें भाई, T1 ले लेते हैं, ठीक है। जो पहले वाला सर्कल है ये T1 है यहाँ पर, और इधर इस तरफ T2 है, ठीक है। T1 का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 10 का हाफ यानी कि 5 है, तो ये हो जाएगा 5 5 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही T2 का एरिया भी बराबर होगा इसके, कितना होगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर इंटू पाई यानी कि 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, ये वाला आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब हमारे पास कौन सा बचा है, अब हमारे पास बचा है, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा एरिया बचा है, अब हमारे पास कौन सा एरिया बचा है, ये वाला एरिया निकालना बचा है जो यहां है, ठीक है। और इस तरफ का भी, एक तरफ का निकाल लीजिए, दूसरा भी उतना ही आएगा, ठीक है, बराबर बराबर डायमेंशन है। तो इस तरफ का निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक तो ये बड़े वाला सर्कल है, ठीक है, उसके बीच में ये छोटे वाला सर्कल है, तो क्या हो गया, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स वाली शेप हो गई, ठीक है। अब उसमें से हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि इस वाले को तो पेंट करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ये वाला अटैच है साइड, ये ओपन तो नहीं है ना, यहाँ पर पेंट थोड़ी होगा, तो पेंट सिर्फ यहाँ पर होगा। तो दो सर्कल्स के बीच के एरिया पर पेंट होगा, यानी हमें क्या निकालना है, एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। शेप देख के समझ आ रहा है क्या निकालना है, एरिया बिटवीन दीज टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, हमें पता है इसका डायमीटर 20 है, तो रेडियस 10 है। जो छोटे वाला सर्कल है इसका डायमीटर 10 है, तो रेडियस 5 है। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया बिटवीन दीज टू सर्कल्स। अब हमारा नेक्स्ट है एरिया बिटवीन टू सर्कल्स हमने निकालना है, काहे नहीं हो रहा ऊपर, ठीक है। अब लिखिए यहां पर एरिया बिटवीन टू सर्कल्स क्या हो जाएगा, पाई बड़े वाली रेडियस, सपोज R1 से लिख रहे हैं, का स्क्वायर माइनस छोटे वाली रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, ठीक है। अब बड़े वाले की रेडियस कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा 100, माइनस छोटे वाले की रेडियस कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 100 माइनस 25 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये हमारा एरिया बिटवीन दीज टू सर्कल्स। ये आया हमारा एक साइड का। अब ये दूसरी साइड भी तो है, तो हमें इसका डबल करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एक बार और हमें 75 पाई ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमारा निकालते हैं हम टोटल एरिया जो हमें पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड क्या आएगा, पहला C1 जो कर्व्ड सरफेस एरिया था हमारा, C2 जो छोटे वाले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया था, C3
जो दूसरा जो छोटा सिलेंडर था उसका कर्व्ड सरफेस एरिया था, प्लस T1 जो सर्कल आया बाहर, प्लस T2 जो दूसरी तरफ सर्कल आया, प्लस ये एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल वाला एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा, और इसका हमें ट्वाइस करके ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया टोटल एरिया जो हमें पेंट करना है। C1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? C1 वैल्यू आई थी 800 पाई, ठीक है। C2 की वैल्यू आई हमारे पास 100 पाई, C3 भी इतना ही है 100 पाई, ठीक है। T1 की वैल्यू हमारे पास आई 25 पाई, इक्वल क्यों लगा दिया मैंने, ठीक है। T2 की वैल्यू वो भी बराबर है 25 पाई प्लस ट्वाइस ऑफ 75 पाई, ये हो जाएगा 150 पाई। तो इन सबको जोड़ दीजिए, हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया जो हमें पेंट करना है। तो ये देखिए 800 और 100 900, 900 और 100 1000 हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 50, 1050 और 50 यानी 1100 हो गया, और 1100 और 100 1200 हो गया। तो ये 1200 पाई, ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया जितना हमें पेंट करना है। अब हमें क्या बताना था? हमें बताना है कॉस्ट बताना है पेंटिंग का, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हमें बोला है कि हमें लग रहे हैं 14 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास एरिया कितना आया है 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे हम? 1200 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 पैसे से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1400, 1400, 14 टू 28 2, और ये आ जाएगा 16 पाई पैसे। पैसे आया, ये रुपीस में चेंज करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 168 पाई रुपीज। इसको सॉल्व कर दीजिए, 168 इंटू 22/7, 7 से 7 टू ज़ा 14 होता है, 7 4 ज़ा 28 होता है। तो 22 इंटू 24 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 4 4 2 6 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इतना रुपये हमें लगाने पड़ेंगे इस बेलन को रंगीन बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आई होप आपने ये किया होगा और आपका आंसर ठीक आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज डग। एक कुआं खोदा गया है, कितना? 20 मीटर डायमीटर, सॉरी 20 मीटर गहराई तक एक कुआं खोदा गया है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। इज इट 7 सेंटीमीटर और मीटर? लेट मी चेक वंस। इसको मीटर से करेंगे, ठीक है। 7 मीटर हमें दिया है डायमीटर, ठीक है। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज स्प्रेड आउट फ्रॉम अ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या किया है हमने? हमने एक कुआं खोदा, कितना गहरा? 20 मीटर गहरा, ठीक है। ये कितना गहरा खोदा है? 20 मीटर गहरा खोदा है, और इसका डायमीटर हमें कितना दिया है? 7 मीटर दिया है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 मीटर, यानी कि 3.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और हमने क्या किया, यहां से जो मिट्टी निकली है, यहां से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से हमने क्या बनाया है? क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाया है, क्यूबॉइड शेप का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और उसके बारे में हमें क्या दिया है कि वो 22/14 22/14 डायमेंशन दी हमें, कि ये जो है ये 22 है, ये जो है ये 14 है। हमें बतानी है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहां से जो मिट्टी निकली उसी को यहां पर रखा है। तो यहां से कितनी मिट्टी निकली होगी कैसे पता चलेगा? इस कुएं की जितनी वॉल्यूम होगी उतनी ही मिट्टी निकली होगी, ठीक है ना। और इस कुएं की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये किस शेप का है? ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है। तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर एच करके, पाई
आर स्क्वायर एच करके हमारी इसकी वॉल्यूम निकलेगी। और उतनी जो मिट्टी निकली उसको हमने इसमें फैलाया है, इस तरह फैलाया है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम निकली और इसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये तो है नहीं कि हमने उसमें और मिट्टी मिलाई है, इसी मिट्टी को फैलाया है, तो सेम ही वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमने फैलाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर की वॉल्यूम आई, मतलब बेसिकली जो इस वेल से जो मिट्टी निकली उसकी मात्रा को हम इस मात्रा के बराबर रखें। ठीक है, इसकी वॉल्यूम के बराबर रखें। ठीक है, ओके, सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा जो वेल है उसकी वॉल्यूम क्या आएगी, पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस क्या हमारी 7/2, 7/2 का स्क्वायर, 7/2 दो बार मल्टीप्लाई हो गया, इंटू एच, एच क्या दी हमें 20 मीटर्स दी है। ठीक है, तो ये हमारी आ गई वॉल्यूम, 2 11 हो गया, 2 10 हो गया, तो 11 7 77 और 770 मीटर क्यूब हमारी क्या गई, वॉल्यूम आ गई किसकी, सिलेंडर वेल की। इतनी मिट्टी हमने यहाँ से निकाली है और उसी को हमने इस फॉर्म में फैलाया है। तो इसकी वॉल्यूम निकालते हैं अब हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या आएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसकी लेंथ पता है, हाँ पता है 22 है, ब्रेथ पता है, हाँ पता है 14 है, हाइट हम मान लेते हैं कि h ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28, 308 इंटू एच। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। दोनों वॉल्यूम्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यही मिट्टी निकाल के फैलाई है। तो 308 एच किसके बराबर होना चाहिए, 770 के बराबर होना चाहिए। तो एच किसके बराबर होना चाहिए, 770/308 मीटर के बराबर होना चाहिए। ये किसमें आई, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 11 0, फिर कट रहा है, हाँ कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 24 और 2 55, तो 55/24 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.24 टू हो गया 48, राइट, 15 में 7 0, तो 2.2 समथिंग हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द रेडियाई of the internal and external surface of a metallic spherical shell। एक spherical shell है, इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि उसकी जो अंदर वाली रेडियस है वो कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाली रेडियस है वो हमें दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, ओके, मतलब इसमें क्या है, सिर्फ ये है हमारे पास, ये अंदर से खाली है और बाहर भी खाली। इस शेल को मैंने क्या किया, इसको मेल्ट किया, पिघला दिया। ठीक है, एंड उससे हमने दोबारा एक सॉलिड बनाया है। अब हमने एक सॉलिड बनाया, वो होलो नहीं है, हमने एक सॉलिड बनाया है। क्या बनाया, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया है, मतलब इससे हमने एक ऐसी शेप बनाई है। ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया है इसकी हाइट हमें दे दी है, कितनी दी है, 32/3 सेंटीमीटर इसकी हाइट हमें दे दी है। हमें डायामीटर निकालना है, इस सिलेंड्रिकल बेस का डायामीटर क्या होगा। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल शेल था ये बना हुआ था, किसी धातु का बना हुआ था, किसी मेटल का बना हुआ था, मान लेते हैं लोहे का बना था। ठीक है, तो जितना लोहा इस स्फेरिकल बोल को बनाने के लिए यूज हुआ होगा वही लोहा पिघलकर उतना ही बना होगा ना। ठीक है, वही लोहे से हमने ये सिलेंडर बनाया है, कितनी हाइट का, इतनी हाइट का बनाया है। और ये सिलेंडर सॉलिड है भाई, इसमें कोई खाली जगह नहीं है अंदर, ये पूरा लोहे से ही बना है। ठीक है,
तो बेसिकली जितना लोहा यहाँ यूज हुआ है वो कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल से पता चलेगा। उसी लोहे को हमने इस्तेमाल किया है ये सिलेंडर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम आई मतलब यही लोहा है, इतनी ही मात्रा में लोहा हमने यूज किया है, तो इसकी वॉल्यूम भी यही होनी चाहिए। सिलेंडर की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो जब हम पाई आर स्क्वायर एच से इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालें वो इसके बराबर ही होनी चाहिए क्योंकि सेम मात्रा का लोहा यूज हुआ है, ठीक है। तो हमें मुझे सबसे पहले ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल क्या होता है, जल्दी से रिकॉल करके बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल हमने देखा था। सबसे पहले बताओ स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल कैसे बना है, दो स्फीयर से बना है, एक बड़ा स्फीयर है एक छोटी रेडियस का स्फीयर है, ठीक है। तो बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम में से छोटे वाले स्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर देने से हमारे पास ये वॉल्यूम बच जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल हमारे पास क्या बनती है, 4/3 पाई बड़े वाली रेडियस का क्यूब R1 मान लेते हैं माइनस छोटे वाली रेडियस का क्यूब, ठीक है। यहां पर बड़े वाली रेडियस क्या दी है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाली रेडियस क्या दी है 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यू रखिए 4/3 पाई, बड़े वाली सर्कल की रेडियस है 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3 का, क्लियर है। तो ये जगह 4/3 पाई, 5 5 25 पंजे 125 माइनस 3 3 होती है 27, ठीक है। 15 में से 7 गए 8 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 11 में से 2 गए 9 हो जाएगा। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रख दी 22/7, ठीक है। ये देखिए 7 एकम 7 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 4 इंटू 22 इंटू 14/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी वॉल्यूम आ गई किसकी, स्फेरिकल शेल की। मतलब कुल मिलाकर इतना लोहा इस्तेमाल हुआ होगा इस स्फेरिकल शेल को बनाने के लिए। जब हमने स्फेरिकल शेल को मेल्ट किया तो इतना लोहा हमें मिल जाएगा वापस से, ठीक है। अब उसी लोहे से हमने क्या बना दिया, ये बना दिया है। तो अब इसकी वॉल्यूम क्या निकलेगी, पाई इंटू रेडियस मुझे पता नहीं है, मैं आर ही रख लेती हूँ, मैं रेडियस निकालना चाहती हूँ। हाइट मुझे पता है कितनी है 32/3, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो हम इनको इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 32/3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22 इंटू 14/3। पाई की वैल्यू रखिए यहाँ पर 22/7 आर स्क्वायर 32/3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22 इंटू 14/3। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 14, ठीक है, इंटू 7/32। अब 4 अट्ठे क्या होते हैं 32 होते हैं, 2 चौक 8 होते हैं, 2 सत्ते 14 होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया कि आर स्क्वायर किसके बराबर है 7 इंटू 7/2 इंटू 2, ठीक है। तो आर कैसे निकलेगा, आर निकल जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 7 इंटू 7/2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7/2, क्या यूनिट आएगी सेंटीमीटर। तो ये क्या आया रेडियस आया। हमें क्या पूछा था सिलेंडर का, हमें पूछा था सिलेंडर का डायामीटर क्या होगा। तो डायामीटर कैसे निकलेगा, इसका डबल होता है, रेडियस का डबल क्या होता है डायामीटर होता है। तो डायामीटर ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ जाएगा 7/2 इंटू 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ आया। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। इसमें क्या था, इसमें हमने क्या किया था, जो हमने कुआं खोदा
वहां से जो मिट्टी निकली उसी मिट्टी से हमने एक क्यूबॉइड बनाया है। ठीक है, तो सेम वॉल्यूम रखी दोनों की। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पर है। यहां पर क्या किया, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल था, उसको हमने मेल्ट कर दिया, तो वहां से हमारे पास जितना मेटल आया उसी मेटल से हमने एक और शेप बना ली। ये चीज आपके घर में भी करते हैं कि पुरानी कोई चीज रखी है, हमें कोई नई चाहिए, तो हम ज्वेलरी के साथ करते हैं, बेसिकली गोल्ड ज्वेलरीज के साथ हम पुरानी वाली को से नई वाली चीज बना लेते हैं, तो वो जो गोल्ड है वो सेम गोल्ड यूज हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा गोल्ड यूज करवाना तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसी यहाँ से जो हमारे पास मेटल आया उसी मेटल से हमने ये बनाया है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल। ठीक है, एक पाइप ज्वाइन किया है हमने जिसका जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, इसका हाफ। ये किस में कनेक्ट किया है हमने, एक टैंक में कनेक्ट किया है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप का टैंक हो गया, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर हमें कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक हो जाएगा 5 मीटर। और हमें बोला है कि 4 मीटर डीप है ये जो टैंक है, ये 4 मीटर गहरा है। इसका मतलब हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ टैंक आ जाएगी 4 मीटर। ठीक है, क्या कर रहा है, इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। यहां से क्या कर रहा है, पानी बह रहा है, पानी बहकर इस पाइप से जाता है, इसमें जाता है, गिरता है, और फिर हमें इसको क्या करना है, पूरा भरना है। ठीक है, और पानी जो बह रहा है, पानी जो बह रहा है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पाइप के अंदर पानी बह रहा है, जो इस सिलेंडर में जा रहा है, सिलेंडर में, सिलेंड्रिकल टैंक में इकट्ठा हो रहा है। और हमें ये बताना है कि इस तरह, इस स्पीड से यदि पानी जा रहा है इस टैंक से, इस पाइप से जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि इस पाइप से कितनी वॉल्यूम बह रही है 1 सेकेंड या 1 घंटे में। इस पाइप से 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, कैसे निकालते हैं। तो ये जो पाइप आप देख रहे हो ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है, ये आप देख रहे हो, मतलब इसकी पर्टिकुलरली हाइट आपको नहीं पता है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, ओके, तो यहां से हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप। ठीक है, तो ये जो पाइप है इसका जो, अगर हम इसको कट करें तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। कहीं से भी कट करोगे आप, ठीक है, ऐसे ही कट करना भाई, ऐसे मत कर देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे तो अलग शेप मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्या बोलेंगे हम, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, एक सर्कल है। और एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन कितना होगा, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन कितना होगा, सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये जो है ये सारे हमारे पास मीटर में है, तो हम इसको भी कर लेते हैं मीटर में, तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी, 0.1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर आ जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस मुहाने से पानी निकल रहा है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, वो किस शेप का है, सर्कल की शेप का है। अब इससे जो पानी निकल रहा है वो किस स्पीड से निकल रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है। किस स्पीड से निकल रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है।
यानी कि अगर पाई आर स्क्वायर को मैं v से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा कि इस मुहाने से, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से कितना पानी बहकर निकल रहा है 1 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में। वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, यहां से हमारे पास आ जाएगा कि इस क्रॉस सेक्शन से 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो किस में दी है? 8 किलोमीटर पर आवर में दी है। अच्छा, ये आप देखना पड़ेगा, मतलब आप बोल दीजिए यूनिट टाइम में। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा कि वेलोसिटी किस में दी है, रेडियस किस में दी है, आपको सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। रेडियस मीटर में दी है तो आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए या मीटर पर आवर में होनी चाहिए। और अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी है तो आप क्या कर सकते हो, रेडियस को भी किलोमीटर में चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जब आपकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में होगी तो ये आ जाएगा 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है इस पाइप से। और अगर आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी होगी तो ये आ जाएगा कि 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है इस पाइप से। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, वहीं अगर बोलता कि ये पाइप हमारा जो है वो क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है, तो सर क्रॉस सेक्शन कैसा हो जाता? क्यूबॉइड नहीं, सॉरी, स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन क्या अच्छा, पाइप हमारा क्यूबॉइड शेप का है तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको कहीं से भी कट करेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास क्यूबॉइड है, तो अगर आप इसको कट करोगे, सपोज पैरेलल टू दिस सरफेस हमने कट किया तो हमें एक रेक्टेंगल ही मिलेगा। पैरेलल टू दिस सरफेस हमने कट किया तो भी हमें एक रेक्टेंगल ही क्रॉस सेक्शन मिलेगा। ठीक है, मुहाना कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। तो हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस केस में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, और फिर उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस वेलोसिटी से पानी फ्लो कर रहा है उस पाइप से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस यूनिट टाइम में, वेलोसिटी की जो यूनिट है उस हिसाब से यूनिट टाइम में कितना पानी बह रहा है इस पाइप से, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया? यूनिट टाइम में। अब मैं बोल रही हूँ कि टी टाइम तक इस पाइप से पानी बहता रहा, तो 1 यूनिट टाइम में इतना बह रहा था, तो टी टाइम में कितना बहेगा? इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि टी टाइम में इस पाइप से इतना पानी बहकर निकला। समझ आया? क्लियर है ये बात? ओके, तो अब सबसे पहले तो हम इसमें क्या काम करते हैं, हम अपनी सारी जो जो भी चीजें हमें दी हैं उनको एक डायमेंशन, मतलब उनकी यूनिट सेम करते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया है मीटर में, ठीक है, ये मीटर में दिया है, इसको हमने मीटर में कर लिया है। वेलोसिटी हमें दी है, या फिर रेट ऑफ फ्लो दिया है हमें, रेट ऑफ फ्लो कितना दिया है? 8 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो मैं क्या करती हूँ, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देती हूँ, मतलब 8000 मीटर पर आवर जा रहा है। ठीक है, अब सारी मीटर में हो गई। ठीक है, तो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हमने क्या बोला? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन हमारा कैसा है? सर्कल है। ठीक है, बोला है इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो सर्कल है। ओके, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बन जाएगा? सर्कल का एरिया बन जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर। इसको जैसे ही मैंने वॉल्यूम यानी 8000, वॉल्यूम नहीं सॉरी, वेलोसिटी या फिर हम बोले स्पीड ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई किया, 8000 मीटर पर आवर से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें क्या दे देगा? वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 आवर। ये आ जाएगा हमारे पास। क्या आ गया? पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 8000 मीटर पर आवर। ठीक है, ये किसमें है? मीटर में है। ये किसमें है? मीटर में है। ये किसमें है? मीटर पर आवर में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये हो जाएगा 0.1 को तो 2 0 कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 0, 8 2 16, 1 8 2 16, 1760/7 मीटर क्यूब पर आवर। मतलब इतना मीटर क्यूब पानी जो है वो इस पाइप से निकल रहा है 1 घंटे में। ठीक है, निकल कर जा कहाँ रहा है? कहाँ कनेक्ट किया है इसको? इस सिलेंड्रिकल टैंक में कनेक्ट किया है। तो मतलब कि इतना मीटर क्यूब पानी, क्यूबिक मीटर पानी 1 घंटे में
इस पाइप से इस सिलेंडर में आ जा रहा है। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि कुल मिलाकर इस टैंक को भरने के लिए हमें टी आवर्स लगे हैं। सपोज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज टी आवर्स। ठीक है, तो 1 घंटे में इतना पानी जा रहा था, तो टी आवर्स में कितना पानी चला जाएगा, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1760/7 मीटर क्यूब, सॉरी, इनटू टेकन टू, क्या लिखा था यहाँ पे, सपोज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, 1760/7 इंटू टी मीटर क्यूब पानी जा रहा होगा टी आर में। और हम बोल रहे हैं कि टी घंटे में, टी आवर्स में वो टैंक पूरा भर गया, मतलब उसमें कितना पानी चला गया, इस टैंक की वॉल्यूम के बराबर पानी चला गया होगा तभी ये भरा। ठीक है ना, तो मतलब कि ये कितना हो गया होगा, पाई इंटू रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टैंक, जो कि हमारी कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, 5 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द टैंक यानी 4, कितना पानी आ गया होगा तभी ये टैंक भरा है, अगर इससे कम रहे तो फिर भरता ही है। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास 22/7 इंटू 25 इंटू, ये किसके बराबर आ गया, 1760/7 इंटू टी के बराबर आ गया। यहाँ से आप टी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 22/7 इंटू 25 इंटू 4, 1760 नीचे चला जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 22 8 80। ठीक है, और यह आ जाएगा 4 20, यह आ जाएगा 5 5 25, 5 20, यानी कि 1.25 आर हमें लगेंगे। ठीक है, समझ आया बात। वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, अगर हम पाइप से पानी बह रहा है तो उस केस में कैसे हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इसी पे बेस्ड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, आप ट्राई कीजिएगा, ना आए तो ये वीडियो देखिएगा। अब कैनाल इज 300 सेंटीमीटर वाइड, एक कैनाल कितनी चौड़ी है, 300 सेंटीमीटर चौड़ी है, 120 सेंटीमीटर गहरी है। द वाटर इन द कैनाल इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, जो उस कैनाल में जो पानी है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, कितनी 30 मिनट में वो कितना एरिया इरिगेट कर देगी, मतलब खेत में इरिगेशन क्या होता है, पानी देना होता है, खेत में पानी देना, तो कितना एरिया बेसिकली वो इरिगेट कर देगी 30 मिनट में, ये हमें बताना है। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड, जो खेत है हमारा उसमें 8 सेंटीमीटर का पानी खड़ा रहना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें, जो धान हम अगर लगाते हैं तो उसमें पानी खड़ा रहना चाहिए, भाई ब्लॉकेज भी नहीं होनी चाहिए, पर उसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो हमें बोला है कि हमारी कैनाल जो है वो 300 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, 120 सेंटीमीटर डीप है, 120 सेंटीमीटर डीप है, हमें इसकी लेंथ नहीं पता है कितनी है। ठीक है, ये हमारी कैनाल है, कंटिन्यूअसली आगे तक चलती जा रही है। ठीक है, यहां से पानी आ रहा है, पानी कहाँ जा रहा है, खेत में जा रहा है। ठीक है, अब खेत जो है वो मान लीजिए इस शेप का है हमारे पास, तो जो खेत है, खेत तो हमारा 2D होता है ना, खेत हमारा 2D है, लेकिन इस पर हमें 8 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी चाहिए। ठीक है, तो वही क्यूबॉइड बन जाएगा बेसिकली, हाँ नहीं पर बन गया। तो ये जो है ये हमारा खेत का एरिया है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमारे पास खेत का एरिया आएगा, हमें ये एरिया निकालना है। ये हाइट हमें दी है, कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर ये हमें दी है। ठीक है,
तो वहां पर क्या था कि एक पाइप थी, 8, कितना डायमीटर दिया था उसका, 20 सेंटीमीटर डायमीटर दिया था, उसमें से पानी आ रहा था। यहाँ पर एक कैनाल है, वो किस शेप की है, क्यूबॉइड शेप की है। ठीक है, और इसमें से पानी बह रहा है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। ठीक है, यही चीज मैं आपको पिछली बार बता रही थी, इसका क्रॉस सेक्शन एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 120 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि 12×3 = 36,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इसमें से जो पानी है वो किस स्पीड से बह रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। भाई ये किलोमीटर में बात कर दी बंदे ने, हम तो सेंटीमीटर में चल रहे थे, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ वाटर क्या है, किस स्पीड से बह रहा है पानी, स्पीड ऑफ वाटर है हमारे पास 30 किलोमीटर लिखा है, तो मीटर में चले करेंगे तो 3 जीरो, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 और 0 लग जाएंगे। इतना सेंटीमीटर पर आवर पानी की स्पीड है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। तो वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल, वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल इन 1 आवर कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी 36,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया, 30 लाख से। ठीक है, सेंटीमीटर। एक घंटे में हमारे पास 6×3 = 18, 1 और 3×3 = 9 और 1 10, इतना पानी बह रहा है एक घंटे में इस कैनाल से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कितनी देर तक बहा, हमने कहा इरिगेशन हमें कितनी देर में करनी है, 30 मिनट में करनी है। ठीक है, तो कितनी देर तक बहा, 30 मिनट तक बहा है। 30 मिनट, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, मतलब बेसिकली आधा घंटे तक बहा। ठीक है, एक घंटे में वो इतना पानी दे रहा, तो आधे घंटे में कितना देगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108,000,000,000,000 सेंटीमीटर क्यूब बाय 2 कर दीजिए, तो कितना आ गया, 54,000,000,000 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बहा इस कैनाल से कितनी देर में, 30 मिनट्स में। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल इन हाफ आवर। ठीक है, अब ये जो पानी बहा, जो यहाँ कैनाल से निकला, वो ही खेत में पहुंचा। ठीक है, तो ये जो खेत है इसका एरिया मान लीजिए, एरिया ऑफ एरिया ऑफ द फील्ड जिसको हमने इरिगेट किया है वो मान लीजिए A सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब मैं एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो यूज हुआ होगा इस A सेंटीमीटर स्क्वायर को इरिगेट करने के लिए, सच दैट 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर रहा हो, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, कि जब एरिया था उस पे हमने पानी खड़ा कर दिया, तो ये क्यूबॉइड बन गया ना, क्यूबॉइड बन गया ना। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या देता है, यही तो होता है एरिया। सो एरिया इंटू हाइट अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, अब जो पानी कैनाल से निकला था वही खेत में पहुंचा है, तो ये दोनों वॉल्यूम्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, एरिया इंटू 8 के बराबर होनी चाहिए। तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया हमारे पास आ जाएगा, इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली आ जाएगा 8×7=56, 8×6 = 48, 14 में से 8 गए 6, देन 8×7=56, 4, 5, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें कन्वर्ट करें बताओ,
मीटर में कर लेते हैं। तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 7 5 0 0 0 0 0 सिर्फ यही आएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना एरिया को ये इरिगेट कर देगा कितनी देर में, 30 मिनट्स में। समझ आया बात? ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पर्टिकुलरली 3 टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं आज। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है? हमने कोन पढ़ा है, ठीक है, शंकु। कैसी शेप होती है? ये हमारी होती है कोन की शेप। इसको अगर हम पैरेलल टू बेस कट कर दें, पैरेलल टू बेस कट कर दें, तो ये कौन कौन सी शेप बन जाएगी? जो ऊपर वाली है वो हमारी अभी भी एक कोन की शेप में ही दिखेगी, और जो नीचे वाली है वो कुछ इस शेप में दिखेगी। ठीक है, तो ये जो शेप है इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्या बोलते हैं? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब आप बताइए, अगर मुझे इस फ्रस्टम की वॉल्यूम निकालनी है तो कैसे निकालूंगी? ये थी हमारी बड़े वाली बॉल कोन, ठीक है। इसकी रेडियस थी r1, इसकी हाइट थी h1, इसकी हाइट थी h1। मैंने इसको कट कर दिया यहां से, तो ये जो बेस बना, इसकी रेडियस अब आ गई है r2। क्या रेडियस आ गई है? r2। और ये जो हाइट आई है ये आ गई है h2। ठीक है, समझ आई इतनी बात? तो अगर मुझे इस फ्रस्टम की वॉल्यूम निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? वॉल्यूम ऑफ जो बड़े वाली कोन है उसमें से जो छोटे वाली कोन है उसकी वॉल्यूम क्या कर दूंगी? मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है, जो ये बड़े वाली कोन थी, ये बड़े वाली जो कोन है उसमें से मैं एक छोटे वाली कोन की वॉल्यूम माइनस कर दूंगी, तो ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई r² h। बड़े वाली कोन की r क्या है? r1। बड़े वाली कोन की हाइट क्या है? h1। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ छोटे वाला कोन, तो 1/3 पाई, क्या रेडियस है छोटे वाले कोन की? r2। क्या हाइट है? h2। तो हमारे पास फ्रस्टम की वॉल्यूम क्या आ जाती है? 1/3 बाहर ले लीजिए, पाई भी बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगी r1 का स्क्वायर h1 माइनस r2 का स्क्वायर h2। ये आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आएगा, देखो कैसे। ये हमारी जो बड़े वाली कोन है, ठीक है, तो ए ओ बी, ये एक ट्राइंगल बनी है। अब हमने पैरेलली कट किया तो ये भी एक ट्राइंगल बनी है, इसको ओ डैश नाम दे देते हैं और इसको डी। तो ए ओ डैश डी जो ट्राइंगल है, एंड जो ट्राइंगल ए ओ बी है, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, एंगल ए जो है वो एंगल ए क्या है? कॉमन है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और ये भी कितना है? 90 डिग्री है, यानी कि एंगल ए ओ डैश डी, एंगल ए ओ बी, ये दोनों ही क्या है? 90 डिग्री है। सो एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो ट्राइंगल ए ओ डैश डी है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल ए ओ बी के। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इनकी साइड्स की रेशो जो है वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि ए ओ डैश अपॉन ए ओ किसके बराबर होगा? ओ डैश डी अपॉन ओ बी किसके बराबर होगा? ए डी अपॉन ए बी के बराबर होगा। ठीक है, अब जो बड़े वाली कोन है मान लेते हैं उसकी हाइट हमें h1 दी है,
छोटी वाली जो कोन है उसकी हाइट हमें h2 दी है, बड़े वाला जो कोन है उसकी रेडियस हमें r1 दी है और छोटे वाले कोन की रेडियस हमें r2 दी है। तो इस रिलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो AO डैश जो है, जो कि हमारी h2 है, अपॉन AO जो कि हमारी h है, वो किसके बराबर हो जाएगी, O डैश D यानी R2 अपॉन R1 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि R1H2 किसके बराबर हो जाएगा, R2H1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अब मान लेते हैं जो फ्रस्टम की हाइट है वो क्या होगी। अगर आपसे पूछे कि फ्रस्टम की हाइट क्या होगी, फ्रस्टम की हाइट होगी h1 माइनस h2। फ्रस्टम की हाइट क्या होगी, h1 माइनस h2। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा गया है, यहां पर ये जो हाइट है ये किसकी हाइट है, ये फ्रस्टम की हाइट है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो हमने डिराइव किया है, यहाँ पर ये जो h1 और h2 है ये किसकी हाइट है, कोन्स की हाइट है। h1 बड़े वाले कोन की और h2 छोटे वाले कोन की। तो बेसिकली हमें फ्रस्टम की हाइट पर जाने के लिए कुछ रिलेशन यूज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें h1 माइनस h2 हमारी है हाइट ऑफ फ्रस्टम, हम मान लेते हैं h है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या h1 निकाल सकती हूँ, क्या हो जाएगा h प्लस h2। ठीक बात है, और यहाँ पर मैं रख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 इंटू H2 किसके बराबर आ जाएगा, R2 इंटू H1 यानी कि H प्लस H2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास R1H2 इज इक्वल्स टू R2H प्लस R2H2। ठीक है, यहाँ से H2 इस तरफ लेके आइए तो हो जाएगा R1 माइनस R2H2 किसके बराबर हो जाएगा, R2H के बराबर हो जाएगा। H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2H बाय R1 माइनस R। क्लियर है? H2 की वैल्यू आप यहाँ रखिए तो ये आ जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर। H2 की वैल्यू आई मेरे पास R2H अपॉन R2 ही था ना, हाँ, R2H अपॉन R1 माइनस R। अच्छा, H1 की जगह भी मैं रख सकती हूँ H1। यहाँ से अगर हम देखें तो H1 क्या आ जाएगा, यहाँ से H प्लस H2 आ जाएगा। H1 क्या आ जाएगा, H प्लस H2 आ जाएगा। H2 की वैल्यू क्या है, R2H अपॉन R1 माइनस R2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा HR1 माइनस HR2 प्लस R2 H अपॉन R1 माइनस R2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि H1 हमारे पास क्या आ जाएगा, R1H अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, H1 की जगह भी ये वैल्यू रख दीजिए। ओके, ये आ गया हमारे पास R1H अपॉन R1 माइनस R। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये 1/3 पाई, H कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। ऊपर बन गया हमारे पास R1 का क्यूब बाय R1 माइनस R2 माइनस R2 का क्यूब बन गया इधर अपॉन R1 माइनस R2। एलसीएम ले लिया, क्या R1 माइनस R2, ऊपर बन गया R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब 1/3 पाई इंटू H। तो A क्यूब माइनस B क्यूब कैसे खुलता है, A माइनस बी यानी R1 माइनस R2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, अपॉन R1 माइनस R2। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यही है था ना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यही था, पाई H/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो फ्रस्टम का। कैसे निकलेगा, फ्रस्टम कैसे बना है,
इसको यहाँ से पैरेलली कट करके, तो हम बड़े वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, छोटे वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ये भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ऐसे ही डिराइव हो जाएगा, पाई एल R1 प्लस R2 निकलेगा। एल क्या है? स्लांट हाइट ऑफ दिस फ्रस्टम, ये है L, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकला, टोटल सरफेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो कर्ड सरफेस एरिया है फ्रस्टम का, यानी कि पाई एल R1 प्लस R2 है, उसमें मुझे एक तो ये ऊपर वाला सर्कुलर एरिया ऐड करना पड़ेगा, यानी पाई R2 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और पाई R1 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर बस कॉमन निकाल दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फ्रस्टम के लिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। फ्रस्टम बना कैसे है? कोन को जब हम बेस के पैरेलली कट कर देते हैं तो फ्रस्टम बन जाता है। ऐसी शेप्स आपको अपनी रियल लाइफ में कैसे देखने को मिलती है? जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में बकेट होती है, वो इस शेप की होती है। आपके घर में लैंप होता है, लैंप्स इस शेप के बनते हैं, ठीक है। और क्या बनते हैं? कई जेलीज भी इस शेप की बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो आपकी शेप्स हैं, कैप्स भी इस शेप की बनाते हैं, बहुत सारी शेप आपके सराउंडिंग में फ्रस्टम शेप की दिखाई देती है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक कोन की हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। A small cone is cut off. Small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. एक स्मॉल कॉन कट कर दी गई है, ठीक है। इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। तो जो बड़ी वाली वॉल्यूम थी उसकी 1/27 वॉल्यूम है इस छोटे वाले कोन की, ठीक है। तो मान लेते हैं ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, और ये हाइट हमारी h है। तो बड़े वाले कोन की रेडियस कितनी है? हाइट हमें दी है उसके लिए, तो क्या हो जाएगी? 1/3 पाई, रेडियस हमने R1 मानी है, R1 स्क्वायर इंटू हाइट हमें 30 दी, ये होगी बड़े वाले कोन की वॉल्यूम। हमें बोला है इसका 1/27 है क्या? छोटे वाले कोन की वॉल्यूम। छोटे वाले कोन की वॉल्यूम क्या बनेगी? 1/3 पाई R2 स्क्वायर h, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन और स्मॉलर कोन, ठीक है। ऐसे करके स्मॉल कोन आपको लिखना पड़ेगा। बिगर कोन की आई हमारे पास 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू 30, और स्मॉलर कोन की आई हमारे पास 1/3 पाई R2 स्क्वायर h, ठीक है। जब पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया कि R1 स्क्वायर, ये 30 है, ये 27 है, तो 3 9 जा 27 होता है, 3 10 जा 30 होता है, तो 10R1 स्क्वायर अपॉन 9 इसके बराबर आ गया R2 स्क्वायर इंटू h के बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? नो प्रॉब्लम, नो डाउट, ओके। अब जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि इसमें हमारे पास सिमिलैरिटी होती है, और सिमिलैरिटी की वजह से हमारे पास क्या आता है कि h/30 किसके बराबर आ जाता है? R2/R1 के बराबर आ जाता है। साइड की रेशियोज क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि R1h किसके बराबर है? 30 R2 के बराबर, ठीक है। तो मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकती हूँ। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो देखते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, आगे। एट व्हाट हाइट अबव द बेस, बेस से कितनी ऊंचाई पर हमें ये सेक्शन बनाया है, ये जो हमने कट की है, ये बेस से कितनी ऊंचाई पर हमने कट किया है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालना है 30 - h, ठीक है।
क्योंकि 30 ये पूरी हाइट है, h ये हाइट है, तो 30 माइनस h करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी। बेस से कितनी ऊंचाई पर हमने ये सेक्शन कट किया है ये हमें बताना है। 30 माइनस h निकालना है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, हमें h निकालना है बेसिकली। h कैसे निकालें, ठीक है। तो यहां से R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30, R2 बाई h आ जाएगी। ये वैल्यू आप इसमें रखिए, 10 इंटू R1 का स्क्वायर यानी 30 R2 बाई h का स्क्वायर, किसके बराबर है, R2 स्क्वायर h के बराबर, जो गया 10/9 इंटू 30 का स्क्वायर हो गया 900 R2 स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, इसके बराबर R2 स्क्वायर h के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 100 यानी 1000 किसके बराबर आ गया, h क्यूब के बराबर आ गया। तो h कितना आ गया, क्यूब रूट ऑफ 1000, 10 मीटर, मीटर में ही है, 10 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी। 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी। तो बेसिकली जो ऊपर वाला कोन है उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो बेस से कितनी ऊंचाई पर काटा, 30 माइनस 10 यानी 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हमने कट किया है, ठीक है, क्लियर है। ओके, कैलकुलेशन आप खुद से भी एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिल्क कंटेनर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मेटल शीट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। एक कोन के फ्रस्टम के रूप में हमने एक मिल्क कंटेनर बनाया है। आपने देखा होगा जो हलवाई होते हैं उनकी जो कंटेनर्स होते हैं वो भी फ्रस्टम की शेप के होते हैं, ठीक है। इसकी हाइट क्या दी है, 16 सेंटीमीटर, ओके। मेटल शीट से हमने ये बनाया है। विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड, लोअर एंड हमें दिया है 8 सेंटीमीटर की रेडियस है, ये हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, और अपर एंड की हमें रेडियस दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹22 पर लीटर विच द कंटेनर कैन होल्ड। इस कंटेनर में जितना दूध आ सकता है उसका पैसे बताने हैं। ये बेसिकली ये कंटेनर मैंने पूरा भर दिया, अब उस दूध को मैं 22 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच रही हूँ, ठीक है। ये प्राइस हमने क्या लगाया, 22, क्या रेट लगाया, ₹22 पर लीटर की रेट से मैं बेच रही हूँ। तो आपको बताना है कि मैं कुल मिला के कितना कमा लूंगी, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई एच बाई 3 R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। अभी अभी प्रूव किया था। पाई की वैल्यू 22/7, एच दी है, हाँ दी है, कितनी 16 सेंटीमीटर दी है, बाय 3 इंटू R1 दिए हैं, हाँ दिए हैं, कितनी 20 दिए हैं, स्क्वायर कर दीजिए 400 हो जाएगा, प्लस R1 इंटू R2 यानी 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, प्लस R2 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 16/3 इंटू 400 और 160 हो जाएगा 560, 560 और 64 हो जाएगा हमारे पास 624, ठीक है, ओके। क्या ये कट रहा है, 6 4 10 12, 3 3 दूनी 6, 3 0 3 8 24, ठीक है। हम्म, आगे तो नहीं कट रहा है। तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, इसकी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। मुझे क्या बताना है, पैसा कितना कमा लूंगी मैं ये दूध बेच के। अब ये कितना है, पर लीटर में, प्राइस किस में दिया है, पर लीटर में दिया है। ये मेरा किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है। तो मुझे क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी, सेंटीमीटर क्यूब से मुझे किस में जाना पड़ेगा, लीटर में जाना पड़ेगा। तो हमें क्या पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या बनाते हैं, 1 लीटर बनाते हैं, ठीक है।
1 लीटर का प्राइस कितना, सॉरी, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, 1/1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारी क्वांटिटी किस में आ जाएगी, 1/1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा लीटर्स में। अब 1 लीटर का प्राइस कितना है, 1 लीटर का प्राइस है ₹22। इतने लीटर का प्राइस क्या होगा, इसको 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि फाइनली जो आपका आंसर निकलेगा रुपीज में, वो निकलेगा 22/7 इंटू 16 इंटू 208 इंटू 22/1000 करके। ठीक है, ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इतना पैसा आप कमा पाएंगे इस कंटेनर में जितना भी दूध है उसे बेचकर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।